गपशप, ग्लैमर का तड़का, बॉक्स ऑफिस पर किसे मिली बम्पर ओपनिंग, तो किसका हुआ डब्बा गुल। बी टाउन की दुनिया से एंटरटेनमेंट का फुल डोज देखिए रोजाना मूवी मिर्च मसाला दोपहर 2:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। जब देश में हो बदलाव की बयान, जब कटघरे में हो सरकार, जब लोकतंत्र पर हो संकट और जनता मांगे अधिकार, तो करनी होगी देश की बात। देखिए रविवार शाम 7 बजे और रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। से निकला मुद्दा हो। सितारों की गपशप, ग्लैमर का तड़का, बॉक्स ऑफिस पर किसे मिली बम्पर ओपनिंग, तो किसका हुआ डब्बा गुल। बी टाउन की दुनिया से एंटरटेनमेंट का फुल डोज देखिए रोजाना मूवी मिर्च मसाला दोपहर 2:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। बदायूं गैंगरेप और हत्याकांड में 3 आरोपियों ने कबूला गुनाह। मीरा कुमार और मायावती ने की पीड़ित परिजनों से मुलाकात। बीएसपी सुप्रीमो ने किया 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान।
पीएम बनने के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ताओं से किया स्नेह मिलन। कहा, अटल जी के सम्मान में लगाई थी कुर्सियां। नरेंद्र मोदी ने फटकार लगाई तो बीजेपी एमपी प्रियंका सिंह ने पिता को पर्सनल स्टाफ से हटाया। पीएम ने पहले ही दी थी रिश्तेदारों को पर्सनल स्टाफ में रखने की चेतावनी। दिल्ली के सदर बाजार में निर्माणाधीन इमारत गिरी, 3 लोगों की मौत, 11 घायल। बिल्डिंग के मालिक का अभी तक नहीं पता। आईपीएल का महामुकाबला फाइनल में आमने सामने के केकेआर और किंग्स 11 पंजाब। खिताबी सूखा खत्म करने उतरेंगे जिंचा के जवान। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है इस खास प्रोग्राम में। मेरे साथ मैं हूं मोहम्मद आरिफ कुरैशी। चारों तरफ शोर है कि मोदी सरकार ठोस है, लेकिन मोदी सरकार महंगाई के मामले में कमजोर है। सरकार नहीं, मंत्री नहीं और योजनाएं भी नहीं है, लेकिन महंगाई का भयानक और डरावना चेहरा नई सरकार में भी पुराना है, जिसका खाका यूपीए सरकार ने तैयार किया था। जिस महंगाई की आग ने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल होने का रास्ता दिखा दिया था, उसी महंगाई को बीजेपी के महानायक भी नहीं रोक पा रहे हैं। एक गरीब के लिए डीजल के बड़े दाम का दर्द अंधेरी रात की सुनसान गलियों में ठोकर के दर्द को जैसा लगता है। तो महंगाई तब भी थी, महंगाई आज भी है। सत्ता बदली तो देश की आवाम में एक आस जगी कि महंगाई से राहत मिलेगी। सवाल सिर्फ सरकार के रवैये का नहीं होता, सवाल है कि कोई सरकार आम जनता को लेकर कितना सजग रहती है। बेशक डीजल 50 पैसे महंगा हुआ हो, लेकिन आज देश के हालात पर तो 50 पैसे भी भारी पड़ेंगे, क्योंकि हालत इस कदर बनी हुई है कि आमदनी 98 और खर्चा रुपए के पार पहुंच चुका है। कैसे आएंगे अच्छे दिन? मोदी सरकार में गरीब के दिन। डीजल में आग, जनता परेशान। यूपीए की नीतियों पर चली तीन हफ्ते के भीतर ये दूसरी बार डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। इससे पहले 12 मई को मतदान के आखिरी चरण के ठीक बाद 1 रुपये 9 पैसे की बढ़ोतरी की गई थी। तब सरकार मनमोहन सिंह की थी, लेकिन अब सरकार मोदी की है। तो सवाल उठता है कि क्या 65% जागे हुए वोटरों को सरकार की तरफ से महंगाई का इनाम ये दिया गया है? में कहावत है कि चुनाव से पहले कम है, चुनाव के बाद ज्यादा होगा। आप मुझे वोट दो, मैं आपको वोट के बदले महंगाई भेंट करूंगा। जनता के नाम के रूप में महंगाई की सौगात दूंगा। इसीलिए आज तक जनता बेचारी ये तय नहीं कर पाई कि नेताओं की चाल और चलन में कितना फर्क है। चुनाव के पहले जनता को महंगाई से राहत देने के लिए राहुल गांधी प्रधानमंत्री से 3 सिलेंडर मांगे, लेकिन चुनाव के ठीक बाद डीजल के दाम में 1 रुपये 9 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी। हैरानी इस बात की है कि आखिरी चरण 12 मई को था और 12 मई की रात को ही डीजल के दाम बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया। तब सरकार मनमोहन सिंह थी, लोग खामोश थे कि सरकार बदल रही है, हो सकता है महंगाई भी रुक जाएगी। ठीक 18 दिन बाद डीजल के दाम बढ़ा दिए गए। ये एक इनाम है जागे 65% वोटरों के लिए, जिन्होंने मतदान में चढ़ बढ़कर हिस्सा लिया था। यूपी के
सगी बहनों के रेप के आरोपों से घिरी सपा सरकार को ये मुद्दा रेप से बड़ा दिख रहा है। इंसाफ की आस में परिजनों की आंखों के आंसू भी सूख चुके हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के जरिए डीजल मूल्यों में की गई मामूली बढ़ोतरी को मुद्दा बनाकर जगह जगह ट्रेन रोक रखना विरोध प्रदर्शन। इलाहाबाद से सारनाथ जा रही ट्रेन को रोक दिया गया, जिसके चलते यात्रियों को इस चिलचिलाती गर्मी में मुश्किल उठानी पड़ी। क्या सरकार खुद के फायदे की बात करती है? तो उधर तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डीजल के दामों को बढ़ोतरी के फैसले को वापस लिए जाने की अपील की। तो अब सवाल उठता है कि क्या जनता को सिर्फ चुनाव में इस्तेमाल किया जाता है? क्या जनता को इनाम के रूप में एक महीने में 2 बार महंगाई की सौगात दी जाती है? क्या केंद्र सरकार को एक बार फिर फैसले में सोचने की जरूरत है? क्या अपना काम बनता तो महंगाई झेले जनता की नीति है? दरअसल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो हर सामान महंगा हो जाता है। ज्यादातर सामान एक तरफ से दूसरे तरफ भेजे जाते हैं। माल ढोने वाली गाड़ी डीजल से ही चलती है। डीजल के दाम बढ़े तो अब किराया बढ़ेगा, सब्जी भी महंगी होगी। तो क्या मोदी सरकार के सारे दावे झूठ हो जाएंगे? क्या मोदी भी महंगाई रोकने में नाकाम रहेंगे? जनता किसको सच माने, सपा के धरने को या जयललिता की मोदी के दिए गए संदेश को, या फिर मोदी को गढ़े हुए वादों को जो मोदी ने चुनावी भाषणों के दौरान देश में? अभिषेक तिवारी, चैनल। बिल्कुल, तो एक तख्ता पलट हुआ इस बार आवाम में तख्ता पलट हुआ तो उम्मीद जगी तो आस लगी तो मोदी आए तो जनता की, आवाम की और उम्मीदें जगने लगा कि नरेंद्र मोदी महंगाई पे काबू करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान देंगे। लेकिन अभी सवाल सिर्फ महंगाई का है कि आखिर महंगाई किस तरह से आगे चल रही है। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं। इस वक्त दीपिका शर्मा जी बीजेपी नेता और स्ट्रेटेजिक एक्शन कमेटी की मेंबर हैं, बहुत बहुत स्वागत है दीपिका जी। साथ ही साथ तिलोत्तमा चौधरी जी नेता कांग्रेस मेरे साथ मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है मैम। और हमारे साथ सुदेश वर्मा भी जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ थोड़ी देर में जो है वाकिफ होंगे। शुरुआत में चर्चा की करूंगा दीपिका जी आज से। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन चुके हैं, जनता आवाम का एक भरोसा था कि मोदी आएंगे महंगाई घटेगी, लेकिन डीजल ने पहले ही आग लगा दी। देखिए कुरैशी जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के थ्रू अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि बीजेपी की सरकार और माननीय मोदी जी पूर्ण रूप से हम लोग कमिटेड हैं। जो हमने चुनाव में वादा किया था कि हम इन्फ्लेशन को यानी कि महंगाई को हम प्रायोरिटी देंगे और उसको पूर्ण रूप से हम रोकेंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि हमारी सरकार को बने अभी 5 दिन ही हुए हैं। आप सबसे पहले तो हमको कम से कम थोड़ा सा वक्त दीजिए, आप चाहे महीना दीजिए चाहे 40 दिन दीजिए, आपको फर्क जरूर दिखेगा। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जहां तक डीजल की जो 50 पैसा जो बढ़ा है, वो देखिए ये यूपीए सरकार की नीतियां थी, पुरानी नीतियां थी और एक प्रॉपर एक कमेटी बैठती है। हमारी सरकार ने ये निश्चय किया है, ये निर्णय किया है कि इस कमेटी जो बैठेगी, इसी हफ्ते बैठ रही है, ये इस पर रिव्यू करेगी कि हर महीने जो यूपीए सरकार की नीति थी कि 50 पैसा हर महीने जो डीजल का दाम बढ़ेगा, तो जो कमेटी है इसका हम रिव्यू करेंगे, इस डिसीजन को हम रिव्यू करेंगे। पहली चलिए दीपिका जी, मैं वापस आऊंगा इसी डिसीजन पे और इस पे चर्चा करूंगा। मैं तिलोत्तमा जी का एक प्रतिक्रिया ले रही थी। तिलोत्तमा जी, क्या आप राय रखती हैं डीजल के दाम बढ़ने को लेकर? सबसे पहले प्रतिक्रिया है कि बहुत इन्होंने उम्मीदें जताई जनता में और मोदी जी ने अपने आप को इतना प्रमोट किया कि आज बीजेपी की सरकार अगर आई है तो मोदी जी की देन है। उन्होंने बहुत सारे सपने जनता को बेचे हैं और लेकिन जब उनका शासन आया, आते ही तुरंत अमूल के दाल बढ़ गए। जिस दिन रिजल्ट निकला उससे एक दिन पहले 2 रुपए। अब जो डीजल का दाम बढ़ा है तो ये खाली डीजल का नहीं बढ़ा है, इससे हर चीज इफेक्ट होगी क्योंकि सारा ट्रांसपोर्ट जो है मोस्टली डीजल पे चलता है। तो आते इनको इस चीज पे लगाम लगानी चाहिए क्योंकि आते ही जो जनता देख रही है, जनता आज हताश और निराश है। बिजली का पावर कट इतना ज्यादा बढ़ने लगा है, गर्मी में जनता जो 24 घंटे उसको बिजली मिल रही थी वो आज नहीं मिल पा रही है। मतलब हर तरह से पब्लिक बिजली भी गायब होगी जब से मोदी आए। मैं सुदेश वर्मा साहब आपके पास में आना चाहूंगा। पहले प्रतिक्रिया मैं ले लेता हूं कि आखिर डीजल के दामों में जो 50 पैसे की वृद्धि की गई है उसको आप किस तरह से देखें, उसके बाद में बिजली और डीजल की बात मैं दोबारा से दीपिका जी के पास से आऊंगा और तिलोत्तमा जी आपके पास भी आऊंगा। देखिए, सिर्फ डीजल का दाम बढ़े इसके लिए हम लोगों को इतना ज्यादा रिएक्शन नहीं देना चाहिए
क्योंकि अभी सरकार आई है, मुझे लगता है हमें इस सरकार को थोड़ा वक्त देना चाहिए, क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ा इशू है। डीजल और पेट्रोल, ये दोनों के दामों के बीच में अभी भी एक बहुत बड़ा अंतर है। अगर आप डीजल सब्सिडाइज करते हैं, सबसे बड़ा इशू सरकार के पास वो है कि जो डीजल पर